हुकूमती पॉलिसियों और अहकामात को नज़रअंदाज करके डेडलाइन ख़त्म होने के बाद भी वापस अफ़गानिस्तान नहीं जाने वाले अफ़गान महाजरीन के खिलाफ आज एक बहुत बड़ा फैसला किया जा चुका है। अब इसके बाद अफ़गान महाजरीन खुद भागने पर मजबूर होंगे। एक बहुत बड़ा फैसला आज किया जा चुका है। इसकी मुकम्मल तफसीलात ज़राए से मौसूल हो चुकी है, वो हम आपके सामने रखेंगे। और इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा से कितने अफ़गान महाजरीन तेज़ी के साथ जा रहे हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। दीगर अजला से क्या इस वक़्त जो है तादाद है, जो इस वक़्त तुर्कम बॉर्डर पहुँच चुकी है, वो भी आप लोगों को बताएँगे। आज तारीख़ है 4 नवंबर 2025 और मैं हूँ आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना न भूलिए। नाज़रीन, सबसे पहले एक इंटेलिजेंस बेस्ड बड़ा ऑपरेशन किया जा चुका है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से। उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। हुआ कुछ यूँ है कि बलूचिस्तान में इस वक़्त जो हैं बीएलए के जो दहशतगर्द हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं मुख्तलिफ जगहों में। उनकी जानिब से भी कार्रवाई का सिलसिला जारी है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से भी इस वक़्त इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस का सिलसिला बदस्तूर तेज़ी के साथ जहाँ एक जानिब पे केपी में जारी है फितरतुल खवारिज के खिलाफ, दूसरी जानिब बीएलए के खिलाफ भी इस वक़्त बलूचिस्तान में कार्रवाइयों का सिलसिला बड़ी तेज़ी के साथ जारी है। हुआ कुछ यूँ है कि कल्लात में बलूचिस्तान के इलाके कल्लात में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक इंटेलिजेंस बेस्ड एक ऑपरेशन किया है। उसमें 4 दहशतगर्दों को मारा जा चुका है और उनसे असला और जो गोला बारूद है वो भी बरामद किया जा चुका है। और अभी भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन का मुहिम जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ वहाँ जारी है। जो बड़ी डेवलपमेंट है नाज़रीन वो आ चुकी है, वो हम आपके सामने रखेंगे। हुआ कुछ यूँ है कि इस वक़्त अफ़गान महाजरीन के इनखला का अमल तो तेज़ी के साथ जारी है, लेकिन इस वक़्त हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा में हमें उस तरीके से अफ़गान महाजरीन के इनखला के अमल में तेज़ी उस तरीके से नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन आज एक बहुत बड़ा डिसीज़न खैबर पख्तूनख्वा में भी ये किया जा चुका है और उसके मुताबिक ज़राए का ये कहना है कि अफ़गान महाजरीन की के घर और गाड़ियाँ समेत दीगर जायदाद की खरीद-फ़रोख्त पर जो है अब पाबंदी का फ़ैसला किया जा चुका है। और पहले मरहले में गैर रजिस्टर्ड जो अफ़गान जो महाजरीन हैं, अफ़गान शहरी, उनके हवाले से ये पाबंदी आयद होगी और ये मुमकिना तौर पर वफ़ाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद बाकायदा इसको नाफ़िज़ किया जाएगा। और दूसरे मरहले में जो रजिस्टर्ड अफ़गान जो महाजरीन थे, उनसे खरीद-फ़रोख्त पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी होगी। और ज़राए के मुताबिक के पेशावर समेत सूबे भर में महाजरीन की जानिब से खरीदी गई जो प्रॉपर्टी है, वो और गाड़ियों का डेटा पहले ही उसको मुरतब किया जा चुका है। ज़राए का ये कहना है कि ये जो पाबंदी है, ये इसलिए आयद की जा रही है कि अफ़गान जो महाजरीन हैं, वो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बारहा कहने के बावजूद भी वो डेडलाइन ख़त्म होने के बाद भी वापस अफ़गानिस्तान जाने के लिए तैयार नहीं थे और वो मुख्तलिफ अज़ला में मुक़ीम थे और उनकी जानिब से कारोबारी जो सरगर्मियाँ हैं, वो भी तेज़ी के साथ जारी थी। जिस हवाले से आप लोग अक्सर हमें वीलॉग में हमें बताते थे कि कराची के फ़लाँ एरिया में अफ़गान महाजरीन अपने कारोबार कर रहे हैं सुकून से, उनको निकालने वाला कोई नज़र नहीं आ रहा है। पंजाब से भी यही शिकायतें मौसूल हो रही थी। खैबर पख्तूनख्वा में तो कहा जा रहा था कि बड़ी तादाद में सुकून से वो कारोबार कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो ये बावसूख ज़राए से खबर मौसूल हो चुकी है कि बाकायदा ये फैसला, ये जो पाबंदी आयद करने का फैसला हुआ है, ये इसलिए किया गया है कि डेडलाइन खत्म होने के बाद भी वो वापस जाने के लिए तैयार नहीं थे, कारोबार कर रहे थे, सुकून से बैठे हुए थे। अब ज़राए का कहना है कि हुकूमत ने बड़ी सख्ती के साथ ये फैसला किया है कि पाक अफ़गान जो बॉर्डर इस वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ़ अफ़गान जो महाजरीन के लिए खोला गया है, वो इस बॉर्डर खुलने के बाद भी वो इस वक़्त भी नहीं जाते हैं और मुख्तलिफ तरीकों से छुप जाते हैं मुख्तलिफ जगहों में, तो उनसे बाकायदा कोई भी जायदाद खरीदेगा और ना तो कारोबार की लेन-देन कर सकेगा। मतलब उनके ऊपर बिल्कुल पाबंदी होगी। कारोबार करेगा, उससे लेन-देन को रखेगा, उसके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाने का बाकायदा फैसला हो चुका है, तो कारोबार भी वो किसी जगह में नहीं कर सकेंगे। दूसरी जानिब तुरखम बॉर्डर में इस वक़्त जो हैं जो अफ़गान जो महाजरीन हैं, उनकी वापसी का सिलसिला भी बड़ी तेज़ी के साथ जारी है। अच्छा, ये जो फैसले हुए हैं, ये इस वक़्त खैबर पख्तूनख्वा में हुए हैं। पंजाब में तो पहले से ही हुए थे कि कोई भी अफ़गान शहरियों से ना तो लेन-देन कर सकता है, ना तो मकान किराए पे दे सकता है। ये पंजाब में पहले हुआ था और ये जो कानून बना है, ये केपी में बना है। केपी में बाकायदा इसको अमल दरामद करवाएँगे मुख्तलिफ अज़ला में और कराची में भी सख्त इस वक़्त जो है इक़दामात इनके खिलाफ उठाए जा रहे हैं। तो ये खैबर पख्तूनख्वा से इतनी बड़ी खबर आना, ये यकीनन
काबिल सताइश है और ऐसा किया जाता है, तो खैबर पख्तूनख्वा में जो बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, उनको निकालने में बड़ी आसानी हो सकती है। अच्छा, ज़राए का ये भी कहना है नाज़रीन कि तुरखम बॉर्डर में अफ़गान माहरीन की वापसी का सिलसिला तेज़ी के साथ जारी है और ज़राए का कहना है कि बॉर्डर खुलने के बाद पाकिस्तानी जो ट्रांसपोर्टर्स थे और ड्राइवरों की तकरीबन 92 जो खाली गाड़ियाँ थी, वापस पाकिस्तान इस वक़्त पहुँचाई गई हैं और वाज़ेह रहे कि यकम नवंबर को पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से वापस जाने वाले जो अफ़गान जो ख़ानदान थे, ख़ानदानों को सहूलियात फ़राहम करने के लिए तुरखम में बाकायदा बॉर्डर जो है वो खोला जा चुका है और इस दौरान 7,000 से ज़ायद अफ़गान शहरियों ने तुरखम बॉर्डर को क्रॉस किया है और हुक्काम के मुताबिक बॉर्डर फ़िलहाल जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अफ़गान महाजरीन के लिए खोला गया है, ना तो वहाँ कोई तिजारत हो सकती है, ना तो प्यादल को है कोई वो आ सकता है, ना तो उस तरफ तो खैर जा सकता है क्योंकि अफ़गान महाजरीन हैं वो जा सकते हैं, लेकिन कारोबार की गरज से कोई भी पाकिस्तानी वहाँ नहीं जा सकता है। और हुक्काम का कहना है कि पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ एरियाज़ में जो अफ़गान महाजरीन पहुँच रहे थे, उनकी मुश्किलात को आसान करते हुए रश को काबू करने के लिए तुरखम बॉर्डर को मज़ीद 2 से 3 दिन तक जो है उसको खुला रखने का बाकायदा इसको गौर किया जा रहा है, लेकिन तकरीबन फैसला हो चुका है। ताहम हतमी फैसला वफाकी हुकूमत के बाद जो है, ये फैसला किया जाएगा कि इस बॉर्डर को कब तक के खुला रखना है क्योंकि इस बंदिश से इस वक़्त जो हैं, जो बिलख़ुसूस जो फँसे हुए जो ड्राइवर हज़रात हैं, मुसाफ़िर हैं, उनका मुतालबा है कि बॉर्डर को मुकम्मल तौर पर खोला जाए ताकि बॉर्डर की बंदिश से दोनों ममालिक के अवाम और कारोबारी हलके जो हैं, वो शदीद मुतासिर हो चुके हैं और कारोबार जो हैं, वो बिल्कुल तिजारत और जो कारोबार है, वो बिल्कुल उसका पहिया रुक चुका है। तो यकीनन लोग के कारोबार से मुंसलिक थे, वो बहुत ज़्यादा इससे अफ़ेक्ट भी यकीनन हो चुके हैं। और इसके साथ-साथ जो हैं जबकि इत्तलात ये भी मौसूल हो रही है कि बॉर्डर के दूसरी जानिब यानी अफ़गान बाशिंदे जो हैं वो कई बीमार भी हैं और बड़ी तादाद में वो पाकिस्तान आने के लिए मुंतज़िर हैं क्योंकि वो अफ़गानिस्तान में जो इस वक़्त पहुँच चुके थे, वो उनमें से कई जो हैं उनका इलाज मुआलिज का जो इलाज जो है वो पेशावर में जारी भी था। तो एक तो वो आना चाहते हैं, दूसरे वो हैं जो खैबर पख्तूनख्वा में वो इलाज करवाना चाहते हैं क्योंकि इस वक़्त बड़ा इश्यू ये है कि अफ़गानिस्तान में उस तरीके से उनको सहूलियात नहीं मिल रही हैं। इलाज के लिए वो इलाज मुआलजे की सहूलियत मुयस्सर नहीं है, तो वो चाहते हैं कि वो पेशावर में आएँ और फिर वो अपना इलाज करवा सकें। ज़राए के मुताबिक बाज़ जो हैं वो अद्वियात अफ़गान जो बाशिंदे अपने साथ लेकर गए थे, वो अद्वियात उनकी ख़त्म हो चुकी है और वो अद्वियात की जो वसूली है, वो उनके लिए बहुत मुश्किल उससे भी पेश आ रहा है, वो दरपेश हैं और दोबारा डॉक्टर से चेकअप जिन्होंने करवाना था, उनकी भी मुश्किलात में बहुत ज़्यादा के इज़ाफ़ा हो चुका है। और बड़ी तादाद में अफ़गान जो बाशिंदे हैं, वो हुकूमत से अपील कर रहे हैं, दरख़्वास्त कर रहे हैं कि बॉर्डर को खोलने समेत अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान आने वाले जो मुसाफ़िर हैं, ख़ासकर बीमार जो हैं उनके साथ नरमी इख्तियार किया जाए क्योंकि अफ़गानिस्तान में शदीद तरीन मसाइल का सामना है और हयाताबाद में प्राइवेट अस्पताल इस वक़्त जो हैं बिलख़ुसूस एक वीरानी का मंज़र जो है वो पेश कर रहे हैं। अफ़गान बाशिंदे तुर्कम बॉर्डर से कारखानों और हयाताबाद करीब पड़ने पर अस्पतालों में इलाज करवाते थे, लेकिन अब जो हैं अस्पतालों में मरीज़ों की आमद-रफ़्त बहुत कम देखने को मिल रही है और जबकि शहर से दूर होने की वजह से पेशावर के मकामी शहरी इलाज मुआवजे की गरज से अंदरून शहर में वाक़ अस्पतालों की जानिब वो इस वक़्त रुख करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस वक़्त अफ़गान जो यहाँ इलाज करवा रहे थे, एक तो पहले वो मरीज़ वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो चुके हैं, जो वहाँ जा चुके हैं। दूसरे वहाँ से जो बीमार हैं, वो यहाँ आना चाहते हैं क्योंकि वहाँ सहूलियात नहीं है। तो वो भी बहुत ज़्यादा इससे बिलख़ुसूस पाक-अफ़गान कशीदगी की वजह से जो हैं, बॉर्डर कशीदगी की वजह से वो भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। तो बिलख़ुसूस हुकूमत को जो बीमार हैं उनके लिए कोई न कोई नरमी इख्तियार करते हुए उनको सहूलियात फ़राहम करनी चाहिए और उनको टेम्परेरी तौर पर जो है इलाज के लिए पाकिस्तान लाना चाहिए। इलाज के बाद जो हैं वो इंसानी हमदर्दी के बेस पर जो है वो होना चाहिए क्योंकि ये एक शेवा भी है लेकिन अदरवाइज़ से अफ़गान जो हैं वो इस वक़्त अफ़गान बिलख़ुसूस हुकूमत यानी तालिबान जो हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ पॉलिसियाँ मुरतब करने के साथ-साथ बॉर्डर लाइन को वो तस्लीम नहीं करते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ जो है पूरा महाज़ खोला हुआ है, वो अपनी जगह में। लेकिन बीमारों के लिए और जो ज़ईफ़ हैं, जो मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, उनके लिए नरमी इख्तियार किया जाए। जो अफ़गान महाजरीन यहाँ से जा रहे हैं, उनको इज़्ज़त और एहतराम के साथ वापस भेजा जाए। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।